अमेरिका खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा टीचर मानता है। दुनिया के हर कोने में जाकर बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन जैसे ही कोई देश उसकी लाइन से जरा भी बाहर जाता है तो तुरंत डांट, सजा और बहिष्कार की क्लास शुरू हो जाती है। सवाल यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच किसी की निजी जागीर है या फिर ये सबका साझा मंच होना चाहिए। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, दक्षिण अफ्रीका, जिसने रंगभेद जैसी अमानवीय व्यवस्था को हराकर दुनिया को सिखाया कि सब बराबर हैं। एक ऐसा देश जहां से नेल्सन मंडेला जैसा नेता निकला, जिसने बदले की राजनीति नहीं, माफी और मेल मिलाप का रास्ता चुना। और आज उसी देश को ये कह दिया जाए कि तुम G20 के लायक नहीं हो, तो हंसी भी आती है और अफसोस भी। मजेदार बात यह है कि अमेरिका अक्सर अभिव्यक्ति की आज़ादी, मानवाधिकार और समानता की बातें करता है, लेकिन जब कोई देश अपनी जमीन, अपनी नीतियों और अपने लोगों के हिसाब से फैसले लेता है तो वही अमेरिका नाराज हो जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे पड़ोसी कहे, तुम्हारा घर तुम्हारा है लेकिन रंग वही लगाना जो मुझे पसंद हो। अब जरा दुनिया के दूसरे देशों पर नजर डालते हैं। भारत, जो हर मंच पर संवाद और संतुलन की बात करता है, चाहे सामने दोस्त हो या विरोधी। ब्राजील, जो पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। जापान, जिसने सीमित संसाधनों के बावजूद अनुशासन और तकनीक से खुद को मजबूत बनाया। ये देश शोर कम करते हैं, काम ज्यादा। अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या शायद ये है कि वो अभी भी अपने आप को दुनिया का अकेला सुपर हीरो समझता है, जबकि दुनिया भी एक टीम गेम खेल रही है। यहाँ कप्तानी अकेले नहीं चलती, सबकी सुननी पड़ती है। अगर हर बार असहमति पर किसी को बाहर कर दोगे तो आखिर मंच पर बचेगा कौन। इस पूरी कहानी को गंभीर गुस्से से नहीं, हल्के से मुस्कुराकर समझा जाना चाहिए। अमेरिका को भी समझना होगा कि दोस्ती डर से नहीं, सम्मान से चलती है। दुनिया अब क्लासरूम नहीं है जहां एक मास्टर सबको डांटे। ये एक गोलमेज है जहां हर आवाज की अपनी अहमियत है। तो असली जीत उसी की होगी जो धमकी नहीं, समझदारी से नेतृत्व करे। और शायद यही वो सबक है जो आज अमेरिका बाकी देशों से सीख सकता है, क्योंकि कभी कभी सबसे ताकतवर होने का मतलब सबसे ज्यादा बोलना नहीं, बल्कि सबसे ध्यान से सुनना होता है।